आपके उस विराट रूप का दर्शन करूं जो राज दरबार में आपने सबको दिया था। एक बार एक क्षण के लिए मुझे आप दृष्टि दे दीजिए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। धृतराष्ट्र के नेत्र भर आए और भगवान तो भक्त वत्सल हैं। जब धृतराष्ट्र सरल हुए तो भगवान ने उस विराट रूप के दर्शन धृतराष्ट्र को कराए, दिव्य दृष्टि दे दी। भगवान तो इतने सहज हैं, दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी धृतराष्ट्र को और भगवान के उस सुंदर लावण्य का दर्शन धृतराष्ट्र ने किया और कहा, बोले अब मैं संसार में किसी को देखना नहीं चाहता हूँ, इस शरीर का त्याग करना चाहता हूँ। और योग की अग्नि से जिस झोंपड़ी में भगवान का दर्शन हुआ था उसी झोंपड़ी को धृतराष्ट्र ने आग लगा दी और उसी अग्नि में अपने शरीर को जलाने लगे। गांधारी भी दौड़ती हुई आई। गांधारी ने सोचा कि मेरे पति ही जब जा रहे हैं तो मैं शरीर का क्या करूंगी। गांधारी ने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने परम धाम की यात्रा करी है। अर्जुन साथ में गए थे, लौट के गए नहीं थे, तो वहां चिंता करी युधिष्ठिर ने। मन में बड़ा कई ख्याल आए, विचार आया कि अर्जुन आए नहीं। अर्जुन आए, अर्जुन ने सूचना दी, भैया भगवान तो परम धाम के लिए चले गए, ईश रिक्तम, अब कुछ बचा नहीं। तो युधिष्ठिर ने भी अपने आयुध छोड़ दिए, वस्त्रों का त्याग कर दिया, अपने भाइयों को लेकर के युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण की यात्रा की है। बड़े भाई के पीछे सब छोटे छोटे भाई भी चल दिए हैं। द्रौपदी ने भी भगवान को अपने हृदय में बसाया, उनका चिंतन किया और उन्हीं को प्राप्त हो गई। जैसे महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम वन में गए थे और दशरथ को जब ये पता चला कि राम चले गए वन में, तो सुनते ही ये शब्द सुना ना दशरथ ने कि राम वन में चले गए, किसी का कहना उन्होंने नहीं माना। तो ये सुनते ही दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए थे। ये होता है सहज प्रेम। राम के जाने की सूचना सुनकर के दशरथ ने प्राण त्याग दिए थे और प्रभु श्री कृष्ण के जाने की सूचना सुनकर के कुंती ने प्राण त्याग दिए, द्रौपदी ने प्राण त्याग दिए, विदुर ने प्राण त्याग दिए। कि वो भी सुनता है ना भगवान का भक्त कि भगवान संसार से चले गए तो एक क्षण भी वो इस संसार में नहीं रहे। ये भगवान के भक्तों की ये पहचान है। ऐसे प्रभु भगवान श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
सरी संपत्ति और कमाने, छोड़े अतारी अता जग के, हमको कुटिया ब्रज माहे बनानी, हमको कुटिया ब्रज माहे बनानी, हमको कुटिया ब्रज माहे बनानी। टूक मिले रसिकों के सदा और पीवन को यमुना जल पानी, हमें और की परवाह नहीं, अपने ठकुराने सिरा के करानी, अपने ठकुराने सिरा अपने ठकुराने सिरा भक्तवत्सल भगवान। पांडव तो चले गए, अपने पुत्र राजा परीक्षित को गद्दी पर अभिषिक्त करके गए थे। राजा परीक्षित ने भ्रमण किया है तो कलयुग मिला। कलयुग को प्रताड़ना दी। राजा परीक्षित ने गाय बैल को दुखी कर रहा था। कहा, बोले देख तू कौन है, इस स्थान में तू एक क्षण के लिए भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये धर्म और सत्य के निवास का स्थान है। यहाँ नित्य महात्मा यज्ञ करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, और तू हिंसा कर रहा है। तो राजा परीक्षित ने ये जान लिया कि ये कलयुग है, इसका समय आ गया है, इसको भी स्थान देना पड़ेगा। कलयुग ने याचना की कि आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, सारी पृथ्वी आपकी है, मैं ब्रह्मा का बेटा हूं, मेरा समय आ गया है, मुझे जगह दे दीजिए। देखिए ध्यान से सुनने जैसी बात है। अरे शांत हो जाओ, क्या बात है, से सुनने जैसी बात है। कलयुग ने राजा परीक्षित से स्थान मांगा कि मैं कहां रहूं। तो राजा परीक्षित ने 4 स्थान कलयुग को प्रदान कर दीजिए। आज भी देखिए कलयुग उन्हीं स्थानों में रहता है जो राजा परीक्षित ने दिए थे, और कहीं कलयुग जाता नहीं। कलयुग की हिम्मत नहीं है कि यहाँ भगवान के मंदिर में आ जाए, भगवान की कथा में आ जाए। 4 स्थान दिए हैं कलयुग को। कौन कौन से? बोले द्यूतम पानम, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। 4 स्थान, जिस घर में मदिरा का पान होता हो, जिस घर में लोग मदिरा पीते होंगे, वहां कलयुग जरूर रहता है, वहां विनाश होता है। कितनी भी धन संपत्ति हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन शांति नहीं रहेगी। मदिरा पान करने वालों के यहाँ कलयुग का निवास रहता है। दूसरा स्थान बताया, बोले द्यूतम, जहां लोग जुआ खेलते हो, जहां जुए का धन प्रयोग होता हो, वहां कलयुग का वास होता है। कलयुग शरीर से नहीं रहता, कलयुग की वृत्ति रहती है। संसार में कलयुग की वृत्ति मदिरा पान करने वाले के यहाँ मद के रूप में, जुआ खेलने वाले के यहाँ छल के रूप में, और जो लोग निर्दयता से पशुओं का वध करते हैं, हिंसा करते हैं, वहां निर्दयता के रूप में रहता है। और जहां लोग पर स्त्री गमन करते हैं, अपनी सुंदर पत्नी को छोड़ करके अन्य स्त्रियों के साथ रमण करते हैं, वहां अज्ञान के रूप में कलयुग रहता है। तो प्रयास करना हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे गृहस्थ में ऐसा कोई पुत्र, ऐसा कोई भाई, ऐसा कोई संबंधी जन्म न ले
जो मदिरा पान करे, जो परस्त्री गमन करे, जो जुआ खेले, जिसके हृदय में दया नहीं हो, जीवों की हत्या करे, ये 4 स्थान कलयुग को दिए। लेकिन कलयुग विचार कर रहा था कि जब तक मेरा असर राजा के ऊपर नहीं पड़े तब तक कैसे काम चले, क्योंकि राजा न तो मदिरा पान करते हैं, न द्यूत कीड़ा करते हैं, न परस्त्री गमन करते हैं, और इनके हृदय में तो अत्यंत दया है। तो कहा, बोले मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, आपने मेरे अवगुणों के आधार पर मुझे स्थान दे दिए, लेकिन मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। तो कलऊ केशव कीर्तनाथ, कलयुग में भगवान बहुत जल्दी मिल जाते हैं नाम मात्र से। तो इस गुण के आधार पर राजा परीक्षित ने सुवर्ण में भी वास दे दिया। बोले जाओ, सुवर्ण में भी तुम्हारा वास है। तो राजा मुकुट सुवर्ण का ही पहने थे, तो सूक्ष्म रूप लेकर के उस मुकुट के माध्यम से बुद्धि में प्रवेश कर गया। तो यहाँ प्रश्न उठते हैं कि राजा मुकुट जो पहने थे सुवर्ण का, तो सुवर्ण में तो भगवान का वास है। गीता में कहते हैं भगवान कि सब धातुओं में स्वर्ण मेरा रूप है। तो जब भगवान का रूप है सुवर्ण, तो फिर कलयुग कैसे प्रवेश कर सकता है? तो यहाँ समाधान दिया। प्रबोधिनी टीका में वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि जिन व्यक्तियों ने धन चुरा करके लोगों को ठग करके बेईमानी करके धन कमाया और उससे स्वर्ण बनवाया, उसमें कलयुग का वास है। और जिन्होंने परिश्रम करके पुरुषार्थ करके स्वर्ण बनाया, उसमें भगवान का वास है, वो समृद्धि करता है। तो राजा परीक्षित का जो मुकुट था, क्या वह चोरी का था? तो वास्तव में वो मुकुट राजा जरासंध का था, और जरासंध बड़ा दुष्ट राजा था। इसने लोगों को बहुत कष्ट दिया था, बहुत हत्या लोगों की थी। उसी धन से इकट्ठा करके इसने ये मुकुट बनवाया था, और उस मुकुट को पांडव जीत कर ले आए थे। और आज राजा परीक्षित उसी मुकुट को पहन करके गए थे, कलयुग बुद्धि में प्रवेश कर गया। तो क्या करने लगे? प्यास लगने लगी, जंगल में आगे गए तो समीक ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। अंदर गए, जल की याचना करने लगे, जलम देही जलम देही। लेकिन वहां जल देने वाला कोई नहीं था। महात्मा तो तपस्या में बैठे हुए थे, अपने इंद्रिय प्राण मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से संसार से थोड़े ऊपर उठ गए थे। 3 अवस्थाएं होती हैं मनुष्य की, एक तो जागृत अवस्था होती है, एक सुषुप्ति अवस्था होती है, और एक स्वप्न की अवस्था होती है। लेकिन महात्मा इन तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्म रूप होकर के भगवान के परम पद में स्थित हो गए थे। अब जल वहां कौन दे? बार बार जल की याचना की, लेकिन कोई जल देने वाला वहां नहीं था। तो क्रोध आ गया, बोले ये तो कोई नकली साधु है, मेरे आने से इसको भय लगा हुआ है, अभी मैं इसको सबक सिखा देता हूँ। तो तलवार की नोक से एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसे उठा करके महाराज के गले में डाल दिया। महाराज को उसका कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन महाराज का पुत्र था सरंगी, ये भी बड़ा तपस्वी था। पता चल गया कि तुम्हारे पिताजी के गले में सर्प डाल दिया। बड़ा भारी क्रोधित हुआ, बोले भगवान श्री कृष्ण क्या चले गए? इन राजाओं ने तो मर्यादा तोड़ना आरंभ कर दिया। जिन संतों के गले में पुष्पों का हार होना चाहिए, पुष्पों की माला होनी चाहिए, और उनके गले में सर्प डाले जा रहे हैं, इन राजाओं को दंड मिलना चाहिए। तो वाणी रूपी जो वज्र था, कौश की नदी से जल लिया और संकल्पित किया, इति लंघित मर्यादम, इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमेहनी। बोले राजा, तूने जो दृष्टता की है, मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में डाल करके, इस सर्प के वंशज तक्षक तुम्हारा 7वें दिन आकर के दंशन करेंगे और तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। ऐसा साफ समीक ने दे दिया। अब तो वाणी रूपी जो वज्र था वो चल गया। राजा चले गए घर। इधर समाधि से जागृत हुए समीक ऋषि, समझाया, बोले बेटा, राजा तो प्रजा की रक्षा करते हैं, और परीक्षित जैसा राजा इतने बड़े शाक्ताधिकारी नहीं था। विचार करके तुमने, लेकिन क्या करें, सूचना दे दी महाराज को, पता चल गया। महाराज भी जान गए कि कुछ ना कुछ अमंगल होगा। तो एक क्षण में राजा परीक्षित ने सब कुछ छोड़ दिया।
अगर मृत्यु का भय न होता ना तो राजा परीक्षित घर नहीं छोड़ते। किसी को पता चल जाए कि मेरी मृत्यु होने वाली है, क्योंकि संसार में बहुत असाध्य रोग लोगों को हो जाते हैं, पहले ही पता चल जाता है। तो जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है उसे वैराग्य हो जाता है। राजा परीक्षित ने भी क्या किया कि एक क्षण में सब कुछ छोड़ दिया। सब छोड़ करके गंगा किनारे पहुंच गए हैं। वहां बड़े बड़े संत ऋषि पधारे हैं। सबसे पूछा कि देखो मेरी मृत्यु होने वाली है, आज मेरी मृत्यु हो रही है और कल किसी और की मृत्यु होगी, क्योंकि संसार में प्रत्येक व्यक्ति मरणासन्न है, सबको एक दिन जाना है। अद्यवाद शतान्तेवा मृत्यु वही प्राणी नाम ध्रुवः। संसार में ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई परिवार नहीं जहां कोई व्यक्ति मरा नहीं हो। हर घर में मृत्यु होती है, हर घर से कोई ना कोई जाता है, सबके यहाँ ये क्रम लगा है, जन्म के साथ मृत्यु जुड़ी हुई है। तो ये पूछा कि आज मेरी मृत्यु हो रही है, म्रियमाणस्य सर्वथा, कल किसी और की होगी, तो मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो देखिए यहाँ प्रथम स्कंद में सुखदेव जी बोले नहीं, द्वितीय स्कंद में बोले हैं। दूसरे अध्याय से भगवान श्री कृष्ण बोले हैं गीता में, और यहाँ दूसरे स्कंद से सुखदेव जी बोले हैं। बोले मरने वाले को तो एक ही काम करना चाहिए, क्या कि गाइए राम ही सुमिरिए राम ही, गाइए राम सुमिरिए राम हे, गाइए राम ये रामचरितमानस की चौपाई नहीं है, मंत्र है। गाइए राम सुमिरिए राम, गाइए राम सुमिरिए राम संतत सुनिए राम गुण गावै, संतत सुमिरिए राम गुण गावै, गाइए राम सुमिरिए राम, गाइए राम सुमिरिए राम गाइए। जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है उसे तो सिवाय भगवान के नाम के अलावा कुछ नहीं करना चाहिए, और वैराग्य के शस्त्र से मृत्यु के भय को समाप्त कर देना चाहिए। क्योंकि मृत्यु किसकी है? मृत्यु तो अज्ञान की है, ज्ञान की मृत्यु नहीं होती है। ये तो हम सबको पता ही है कि हमको एक दिन मरना है, ये तो ध्रुव है, इसे कोई नहीं भूल सकता। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इसे नहीं जानता हो, लेकिन भगवान की माया सब भुला देती है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जमूरे बन करके रहो, जिससे हमेशा याद बनी रहे। मृत्यु तो ध्रुव है, लेकिन सुखदेव जी जैसा गुरु मिल जाए तो फिर मृत्यु का भय तो निश्चित दूर होना ही है। बड़ा सुंदर प्रवचन कर रहे हैं सुखदेव जी। कहा, बोले राजन तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं, लेकिन खटवांग नाम के एक राजा ने तो केवल 2 घड़ी में अपना कल्याण कर लिया था। बड़ा सुंदर उपदेश प्रवचन कर रहे हैं, चिंता का विषय नहीं है। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को विषयों से हटा ले, और संसार के जिन कर्मों में मन प्रवृत्त हो गया था उन संसार के कर्मों से मन को हटा ले, चंचलता का त्याग कर दे, और चित्त में भगवान के श्री विग्रह के जो अंग हैं उनको धारण कर ले, और भगवान नारायण की स्मृति अपने हृदय में निरंतर प्रत्येक क्षण अष्टांग योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि। सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम बोले जितासनो, हमें आसन को जीतना चाहिए। हम लोग एक जगह बैठ नहीं सकते,
ये तो भगवान की कृपा है, कथा में बैठे नहीं। घर में हम बैठ सकते हैं एक जगह ऐसे आसन लगा करके, सुखासन लगा कर 4 घंटे कोई नहीं बैठ सकता है, लेकिन बैठने का प्रयास। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संदार ये दिया। आसन को जीतना चाहिए, अपनी श्वास को जीतना चाहिए प्राणायाम के द्वारा, और संग को जीतना चाहिए। हमेशा हमें अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों का संग करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि जो जैसा संग करता है वैसी ही उसकी बुद्धि हो जाती है। वेश्या यदि पतिव्रता स्त्रियों में रहेगी तो पतिव्रता हो जाएगी, और पतिव्रता यदि वेश्याओं में रहेगी तो वेश्या हो जाएगी। ये सत्संग का प्रभाव है। इसलिए जीवन में हमेशा अपने से अच्छे व्यक्तियों का संग हमको करना चाहिए, और बाद में भगवान के स्थूल स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लेना चाहिए। तो बड़ी सुंदर शिक्षा सुखदेव जी महाराज दे रहे हैं, क्योंकि मनुष्य ही ईश्वर तत्व को जान सकता है। अन्य किसी योनि में हम उस परमात्मा की अनुभूति कर नहीं सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर बात भागवत जी में लिखी है कि जीवा सती दादुरी के बसूता। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं और यहाँ व्यास जी लिख रहे हैं। जीवा सती दादुरी के बसूता। क्या लिख रहे हैं कि वो जिभ्या नहीं है जो भगवान के नाम को नहीं गाए। जी हसो दादुर जी ह समाना, जी है सदा दुर्जी समाना। जो नहीं करही राम गुण गाना, जो नहीं करे राम गुण गाना। क्या कह रहे हैं? यहाँ व्यास जी कह रहे हैं और वहाँ सूत जी कह रहे हैं कि ये जीव यदि भगवान का नाम नहीं गाती है तो ये जीव कैसी है? बोले ये जीव तो उस मेढक के समान है, उस बरसाती मेढक के समान है जो टर तो करता रहता है लेकिन किसी की समझ में नहीं आता है। जी है सुदादुर जी है समाना, जी है सदा दुर्जी जी है समाना। जो नहीं करेगी राम गुण गाना, जो नहीं करे राम गुण गाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना। श्रवण रंध्र रही भवन समाना। श्रवण रंध्र हरि भवन समाना। देखिए जो भगवान की कथा नहीं सुनता है उसके कान कैसे हैं? बोले उसके कान के जो छिद्र है ना वो सर्प के बिल के समान है जो भगवान की कथा नहीं सुनते हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करता रे। संशय विहग उड़ा
परीक्षित ने जब सुखदेव जी के वाणी को सुना है तो धीरे धीरे अब संसार का जो मोह था ना वो दूर हो रहा है। नहीं तो एक श्लोक ने राजा परीक्षित के वैराग्य की भी पोल खोल दी है। संसार में हम छोटी से छोटी वस्तु का त्याग नहीं कर सकते, अपना छोटा सा घर नहीं छोड़ सकते। और राजा परीक्षित ने तो बहुत बड़ा ऐश्वर्य छोड़ा था, हाथी घोड़ा, बहुत बड़ा साम्राज्य था। एक श्लोक लिखा है व्यास जी ने, बोले राजा परीक्षित याद कर रहे हैं, किसकी याद कर रहे हैं? आत्मजाया सुतागारा पशूनाम द्रविण बंधुषु राज्ये चा विकले नित्यम विरूढ़ाम ममताम जहु। राजा परीक्षित को याद आ रही है, किसकी? अपनी पत्नी की। पत्नी छूट गई, और इतना ही नहीं, अपने बंधु बांधव, यहाँ तक कि पशु नाम, अपने पशुओं की याद कर रहे हैं। अरे वो घोड़ा कितना अच्छा था जिस पे बैठ के मैं चलता था, वो हाथी कितना अच्छा था जिस पे बैठ के मैं यात्रा करता था। पशु नाम द्रविण बंधुषु, क्यों ना हो, लेकिन सुखदेव जैसा गुरु सामने बैठा है, धीरे धीरे सब विस्मरण होता चला जा रहा है और नई नई बातें पूछ रहे हैं। 7 दिन है कथा के लिए, तो चिंता नहीं, जो भी प्रश्न पूछते हैं महाराज से, सुखदेव जी से, सुखदेव जी बड़ा सुंदर जो है उत्तर देते हैं। प्रकृति के विषय में प्रश्न करते हैं तो बड़ा सुंदर जो है प्रकृति के विषय में बताते हैं। भगवान नारायण, नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा से सृष्टि की उत्पत्ति। नाना प्रकार के जीवों को ब्रह्मा जी ने बनाया। पृथ्वी पर रेंगने वाले, 2 पग से चलने वाले, 4 पग से चलने वाले और नाना प्रकार की वृक्षावली, 84 लाख योनि, जल में, आकाश में, पृथ्वी में। कितनी योनियां आपने सुनी हैं? 84 लाख। तो 84 लाख योनियों का विद्वान वर्णन करते हैं कि 20 लाख जीव ऐसे होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते। जैसे पत्थर हैं, पहाड़ हैं, वृक्ष हैं, ऐसे 20 लाख जीव हैं। और 30 लाख जीव चौपायों के रूप में रहते हैं, 4 पैर के जो जानवर हैं पृथ्वी पर। 30 लाख जीव हैं। कितने हो गए? 50। और 10 लाख जीव आकाश में उड़ते हैं, पक्षी, पक्षी के रूप में। 11 लाख जीव जल में रहते हैं। कितने हो गए टोटल? हमारा गणित कमजोर है, कितने हो गए? 70। 10 लाख जीव ऐसे हैं जो कीड़े मकोड़े के रूप में रहते हैं। कितने हो गए? 80 हो गए। तो 9 लाख जीव ऐसे हैं जो कीड़े मकोड़े के रूप में रहते हैं। कितने हो गए? 80। 4 लाख जीव ऐसे हैं जो वानर समुदाय के हैं, पेड़ों पर भी रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं। तो यह 84 जब कटी जावे तब मानव के तन को पावे। इन 84 लाख योनियों में जीव भ्रमण करता हुआ आता है, तब कहीं जाकर के ये मनुष्य शरीर उसको प्राप्त होता है। तो इस मनुष्य शरीर से भी यदि वह ईश्वर तत्व को नहीं जान सका, मोक्ष के द्वार पर जो ताला लगा है ना, वो इस मनुष्य शरीर की चाबी से ही खुलता है। इसलिए इस लोक से हम जाएं तो निर्मल मन होकर के, जैसा भगवान ने हमको भेजा था वैसा ही ये शरीर जाता है ना, तो फिर नरक आदि लोकों में हमें भ्रमण नहीं करना पड़ता, सीधे भगवान के धाम को जाते हैं। तो वो मार्ग मिलेगा कहाँ? वो हमें शास्त्रों से मिलेगा, पंडितों से मिलेगा, संतों से मिलेगा। तो ध्यान पूर्वक
हमको कथा सुननी चाहिए। सृष्टि का बड़ा सुंदर विस्तार किया है। देखिए कथा तो बहुत बड़ी है, लेकिन क्वचित विस्तार और क्वचित संक्षिप्त। कुछ कथा हम संक्षिप्त में भी सुनाएंगे और कुछ विस्तार से भी सुनाएंगे, क्योंकि घड़ी की सुइयां जवाब देने लगती हैं। तो भगवान की कथा तो अनंत है, जितनी भी सुनने को मिल जाए उसी से कल्याण हो जाता है। तो बड़ी सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है, ऋषियों का निर्माण किया। मानसी सृष्टि में सनत कुमार प्रकट किए, 10 ऋषि प्रकट किए, भगवान शिव प्रकट किए, उनको 11 स्त्रियां दी, सृष्टि को बढ़ाया। बाद में ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा आदि को, तो यहाँ मनु शत्रुपा की सृष्टि का वर्णन भागवत जी में 21 अध्यायों में है। मनु और शत्रुपा की सृष्टि का वर्णन 21 अध्यायों में भागवतकार ने लिखा है। लेकिन रामचरितमानस में व्यास गोस्वामी जी ने 6 चौपाइयों में पूरी सृष्टि का वर्णन कर दिया है। भागवत के 21 अध्यायों की कथा गोस्वामी जी ने अपनी 6 चौपाइयों में लिख दी है। तो आइए हम प्रणाम कर लेते हैं। स्वयं भुव मनु अरु सतरूपा, तिनते भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयं मनु और सतरूपा, तिनते भई नर सृष्टि अनुपा। नृपोत्थान पाद सुत जासु, ध्रुव हरि भगत भय सुतता। आत्मदेव दीन दयाला, जठर धरे गति कृपाला। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे गति कृपाला। सांख्य शास्त्र जिनि प्रगट बखाना, सांख्य शास्त्र प्रगट बखाना, बड़ा सुंदर वर्णन सृष्टि का। बड़ी सुंदर सृष्टि हुई है। मनु शत्रुपा के यहाँ 3 बेटी 2 बेटा हुए। एक बेटी का करदम्ब के संग में विवाह हुआ। करदम्ब महान तपस्वी थे, विवाह कर नहीं रहे थे। इस शर्त पर विवाह किया कि भगवान हमारे यहाँ पुत्र बन करके आएंगे। लेकिन भगवान सृष्टि का विस्तार करना चाहते थे। बेटा नहीं हुआ गृहस्थी में, कौन हुआ? 9 कन्याएं हो गई। कन्या सुन करके अब तो थोड़ा सा लोगों में जागरूकता आई है, नहीं तो पहले माताएं ही शत्रु होती थी, स्त्री की शत्रु होती थी। कन्या जन्म लेती थी तो घर में प्रसन्नता नहीं होती थी। पुत्र के जन्म पर तो प्रसन्नता होती थी, लेकिन कन्या के जन्म पर लोग प्रसन्न नहीं होते थे। जबकि कन्याएं ही इस संसार की जननी है, साक्षात विष्णु माया जगत। ऐसी सुंदर 9 कन्याएं हुई। कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविरु, गति, क्रिया और पूर्णिमा, अरुंधति, 9 कन्याएं हुई। 9 ऋषियों के साथ इन 9 कन्याओं का विवाह हुआ और धीरे धीरे सारी सृष्टि जो है इन कन्याओं के द्वारा भरने लगी। बाद में कपिल भगवान का प्रागट्य हुआ है। बोली कपिल भगवान की जय। माता को माध्यम बना करके सांख्य शास्त्र की बड़ी सुंदर शिक्षा कपिल भगवान ने दी है। भक्ति योग महिमा का वर्णन किया है, अष्टांग योग की विधि बताई है। जो व्यक्ति देह और गेह में आसक्त है, घर से कैसे निकलना चाहिए, क्योंकि जो विवेकी पुरुष होता है, जिसका विवेक जागृत हो जाता है, वह व्यक्ति अपने धर्मों का अर्थ और भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करते हैं। वो सदैव भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। इस तरह से बड़ा सुंदर ज्ञान कपिल भगवान ने दिया है।
और बाद में इनकी और कन्याओं का वर्णन है। 2 कन्याओं का विवाह इन्होंने, एक का विवाह दक्ष के संग में किया और एक का विवाह पुत्रिका धर्म से रुचि प्रजापति के संग में किया। तो यहां देखिए एक प्रश्न उठता है। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव जी से कि हमने सुना था दक्ष के यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया था और उस बेटी ने अपने मायके में अपने पिता के घर में ही अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो मायके में कोई पुत्री अपने घर में अपने पिता के घर में शरीर का त्याग करे तो ये तो बड़ी अशोभनीय बात है। तो माता जो सती थी उन्होंने क्यों अपने शरीर को अपने पिता के यहाँ समाप्त कर दिया था, ये कथा हमारी सुनने की इच्छा है। तो आइए इस कथा को हम संक्षिप्त में ही प्रणाम कर लेते हैं। कथा सुनाई है कि दक्ष ने अपनी एक बेटी का विवाह शिव के साथ में किया था। बोली शंकर भगवान की जय। दक्ष की इच्छा नहीं थी कि सती का विवाह शिव के साथ में हो, लेकिन सती का मन भगवान शिव में लगा हुआ था। तो ब्रह्मा जी के कहने पर सती का विवाह भगवान शिव के साथ हो गया था। लेकिन एक बार क्या हुआ था कि सती को लेकर भगवान शिव प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए गए। सती को कहा करते थे भगवान शिव कि मेरे इष्ट राम हैं, मेरे प्रभु राम हैं। तो सती के मन में ये संदेह था कि सारा संसार जिन भोलेनाथ को ईश्वर कहता है उनका भी कोई ईश्वर है, उनका भी कोई भगवान है। तो आज सती को लेकर के भगवान शिव प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो देखिए ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव सती को लेकर के गए हैं कि भगवान माता सीता के विरह में व्याकुल होकर के वन वन भ्रमण कर रहे हैं। हे खगमृग, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव जो है दर्शन के लिए गए हैं। तो भगवान तो विरह से व्याकुल थे। तो ऐसे समय में भोले बाबा सामने तो नहीं आए, दूर से ही प्रणाम कर लिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। दूर से ही प्रणाम कर लिया और बता दिया सती ये मेरे इष्ट हैं, ये मेरे प्रभु हैं, ये मेरे जीवन धन जगदीश्वर हैं। तो सती के मन में संदेह हो गया। बोले देखो विरह विकल नर इबर रघुराई, खोजत विपिन फिरत दुआई। बोले अपनी स्त्री के विरह में बन बन ये भ्रमण कर रहे हैं, ये परमात्मा नहीं हो सकते हैं, ये ईश्वर नहीं हो सकते। संदेह मन में हो गया और भगवान शिव सती के संदेह को जान गए। तो भगवान शिव ने सती से कह दिया कि सती यदि तुम्हारे मन में संदेह है कि ये मेरे ईश्वर नहीं है, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाय परीक्षा ले। एक काम करो सती, यदि तुम्हें संदेह है कि ये मेरे प्रभु नहीं है तो तुम इनकी परीक्षा ले लो। तो सती तो यही चाहती थी कि भोले बाबा कहें और मैं इनकी परीक्षा लूं। तो आज राम जी की परीक्षा लेने के लिए सती जा रही हैं। भोले बाबा एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, सती परीक्षा लेने के लिए जा रही हैं। तो अब परीक्षा कैसे लें? तो मन में विचार आया कि ये अपनी पत्नी के विरह में बन बन घूम रहे हैं, तो मैं क्यों ना इनकी पत्नी जानकी बन जाती हूँ। जब मैं जानकी बन जाऊंगी तो निश्चित रूप से ये भ्रमित हो जाएंगे, तो पता चल जाएगा
तो जानकी बनकर के माता सती जो है राम जी के आगे आगे चलने लगी। लेकिन माता जानकी कभी राम जी के आगे नहीं चली। माता जानकी तो सदैव राम जी के पीछे पीछे चलती थी। तो जीवन में ध्यान रखना, जो नकली भक्ति होती है वो आगे रहती है और असली भक्ति पीछे रहती है। तो माता सती तो नकली जानकी बन के आई थी, तो आगे आगे भगवान के चल रही थी। जैसे ही राम जी से नेत्र मिले तो माता सती सोच रही थी कि इनको आश्चर्य होगा, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान ने हाथ जोड़ करके जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, हाथ जोड़ लिए भगवान ने और माता को प्रणाम किया। ओ पिता समेत लीन निज नाम। बोले माता, हम महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। आप अकेली इस वन में क्यों भ्रमण कर रही हैं? हमारे पिता वृषकुल केतु कहाँ हैं? इतना कहा तो सती को बड़ा मन में क्षोभ हुआ। बोले ये तो जान गए, मैंने वही स्वरूप धारण किया था, लेकिन ये तो जान गए। चोरी पकड़ी गई तो अब तो बड़ी दुखी होने लगी, व्यथित होने लगी, मुंह लटक गया, नीचे की तरफ पैर के अंगूठे से भूमि को कुरेदने लगी। इधर दृष्टि गई तो अब भगवान ने मन में सोचा कि कम से कम इनको अपनी माया का ज्ञान तो करा दूं। तो जैसे ही इधर दृष्टि गई तो क्या दिखाई दिया? बोले राम लक्ष्मण जानकी। इधर दृष्टि गई तो क्या देखा? राम लक्ष्मण जानकी। ऊपर दृष्टि गई तो राम लक्ष्मण जानकी। अब तो आकाश में देखें हजारों देवता दिखाई देने लगे। इंद्र के कई स्वरूप दिखाई देने लगे, शिव के कई स्वरूप दिखाई देने लगे। जितने देवताओं के दर्शन कर रही हैं उनके अलग अलग कई विलग रूप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन राम रूप दूसर नहीं देखा। राम जी का तो वही रूप दिखाई दे रहा है। अब तो सती भयभीत होने लगी, नेत्र बंद कर लिए। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे आपको जानने में भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। बार बार याचना करने लगी नेत्र बंद करके। तो भगवान तो भक्त वत्सल हैं। अब धीरे से नेत्र खोले हैं तो वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बड़ा संकोच करते हुए भोले बाबा के पास आई हैं। तो देखिए भोले बाबा ने पूछा कि सती परीक्षा ले आई मेरे प्रभु की? तो सती ने झूठ बोला। गोस्वामी जी कहते हैं सती क्या बोली? झूठ बोली। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। कोई परीक्षा नहीं ली आपने, फिर क्या किया? बोले कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। जबकि प्रणाम किसने किया था? प्रणाम किसने किया था? राम जी ने। लेकिन सती बोली कि मैंने तो बस जैसे आप प्रणाम करते थे ना वैसे ही मैंने उनको प्रणाम किया। लेकिन भगवान शिव कोई साधारण नहीं है। तब शंकर दे के उधरी ध्यान, तब शंकर दे के उधरी ध्यान, तब शंकर दे के उधरी ध्यान, तब शंकर दे के उधरी ध्यान। सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। तब रामई शंकर सिरुनावा, तब राम शंकर सिरुनावा। सुमिरत राम हृदय अस आवा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। भगवान की प्रेरणा हो गई। सती ने जानकी का रूप धारण
धारण कर लिया, अब तो ये हमारी माँ हो गई। अब क्या होगा? ऐही तन सती भेंट मोहिनाही, ऐही तन सती भेंट मोहिनाही, शिव संकल्प दीन मन माही, शिव संकल्प दीन मन माही। भगवान के मुखार बिंदु को सती जान गई। जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो मुंह से कुछ नहीं कहते, उनके मुख की आकृति बता देती है। सती भी जान गई कि भगवान ने मेरा त्याग कर दिया। भगवान ने कहा कुछ नहीं, रास्ते भर भगवान कथा सुनाते रहे सती को, लेकिन सती के मन में वही बात कि बाबा ने मुझे क्षमा नहीं किया, मन में वो बात बनी रही। और देखिए वो बात सार्थक हो गई। क्या हुआ? जैसे ही हिमालय पर्वत पर पहुंचे, सती बैठी तो भगवान ने क्या किया? बोले शंकर सहज स्वरूप संहारा, शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा। अब तो सती जान गई, बोले बाबा अखंड समाधि में चले गए, अब नहीं समाधि खुलने वाली है। सती ने भी जान लिया कि मेरा अपराध है, तो सती ने भी हाथ जोड़ लिए। अब मैं विनय करूं कर जोरी, अब मैं विनय करूं कर जोरी। सती विनय करने लगी। मैं जान गई कि अब ये मुझे रखेंगे नहीं, तो क्या होना चाहिए? बोले छूट ही देह यह मोरी, छोट दे यह मोरी। सती ने भी मन में भगवान से ये प्रार्थना करी, प्रभु अब जल्दी से मेरा ये शरीर छूट जाए और मैं दूसरे जन्म में आपको प्राप्त हो जाऊं, ऐसा वर मांग लिया। लेकिन देखिए भगवान की माया व्यक्ति को विस्मरण करा देती है। क्या हुआ? बोले बाबा अखंड समाधि में है। तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि भोले बाबा कितने समय तक गए समाधि में मालूम है? बीते संवत सहस 87,000 संवत तक भोले बाबा समाधि में रहे। पुराण की भाषा पर संदेह नहीं करना चाहिए कभी भी। पुराण अलौकिक है, ये कथा भी अलौकिक है। हमें अपनी अलौकिक बुद्धि से ही ये कथा सुननी चाहिए। बीते संवत सहस 87,000 संवत के व्यतीत हो गए, लेकिन सती भगवान को छोड़ के लिए एक क्षण भी छोड़ करके नहीं गई, सेवा में लगी रही। लेकिन आज भगवान ने समाधि को त्यागा है। बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। सती बड़ी चौकन्नी हो गई कि बाबा के नेत्र खुल गए हैं। अभी कहेंगे कि आओ सती मेरे पास आओ, मेरे बगल में बैठ जाओ, लेकिन अब बात आमने सामने की हो गई, बगल में नहीं बिठाया। सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, जाई शंभु पद वंदन कीना। भगवान के चरणों में प्रणाम करके सती सामने बैठ गई हैं। सती तो भूल गई थी कि बाबा ने क्या किया था, कथा क्या थी, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई थी। अब तो नई घटना घट गई। नई क्या घटना घट गई? सती बिलो के व्योम विमाना, सुर सुंदरी करें कल गाना। सती ने देखा कि आकाश में विमान जा रहे हैं, और विमान भी ऐसे अलौकिक हैं, ऐसी टेक्निक से बने हुए हैं कि देवताओं की स्त्रियां उन विमानों में बैठ करके मंगल गीत गा रही हैं, और वो मंगल गीत
कैलाश पर्वत पर सुनाई दे रहे हैं। तो सती की दृष्टि बार बार उन विमानों को देखने लगी। तो भोले बाबा से पूछा है, बोले ये विमान कहाँ जा रहे हैं? तो भोले बाबा ने कहा, बोले देवी ये विमान तो तुम्हारे पिता के घर जा रहे हैं। पिता के घर में क्या है? बोले तुम्हारे पिता के घर में एक बहुत बड़ा यज्ञ का उत्सव हो रहा है। यज्ञ का उत्सव मेरे पिता के घर में, और मुझे कोई सूचना नहीं। लेकिन बेटी का मायके से बहुत प्रेम होता है, मायके के ज्यादा गुण नहीं देखती है। अरे इतना बड़ा उत्सव हो रहा है तो भूल गए होंगे, आपको इसमें बुरा मानने की क्या बात है? चलिए हम भी उस उत्सव में चलते हैं। तो भोले बाबा समझा रहे हैं, देखो देवी उस उत्सव में हम लोग नहीं जा सकते। क्यों? बोले यह अनुचित नहीं नियुत पठावा। उन्होंने निमंत्रण तो भेजा ही नहीं। अरे बोले ससुराल में काहे का निमंत्रण? बेटी का, पिता का घर तो बेटी का ही घर होता है। आप भूल गए, वचन विवाह नहीं हुआ था। पिता के घर तो बिना बुलाए बेटी जा सकती है, उसका अधिकार होता है। आप ये सब बातें भूल जाइए, आप मेरे साथ चलिए। तब भोले बाबा ने वो कथा सुनाई कि निमंत्रण क्यों नहीं आया, कि ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते अजहूं करहीं अपमाना। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे भूल हो गई थी। तुम्हारे पिता प्रजापतियों के नायक थे, वो आए तो सब खड़े हो गए, लेकिन हम खड़े नहीं हुए। लोगों ने कह दिया, बोले देखो तुम्हारा जमाई ही तुम्हारा अपमान कर रहा है। तो लोगों ने उनको उकसाया, तो उन्होंने हमको न जाने क्या क्या कहा। बोले प्रेतावासेषु घोरेषु, बोले ये देखो कितना दुष्ट है, प्रेतों की सन्निधि में रहता है, मुंडों की माला पहनता है। कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए, कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए उसका सम्मान कैसे होता है ये भला क्या जाने। मुझे तो दुख होता है कि मैंने अपनी कल्प वृक्ष जैसी बेटी इस बबूल के पेड़ के साथ ब्याह दी। इसकी बंदर जैसी छोटी छोटी आंखें हैं। इंद्र, उपेंद्र आदि देवताओं को सबको मैं आदेश देता हूं कि आज के बाद कोई भी यज्ञ होगा तो कोई शिव को भाग नहीं देगा। किसी भी यज्ञ में शिव को कोई भाग नहीं दिया जाएगा। ये देव नहीं है, यह तो चिता पर, चिता की भस्म शरीर पर लपेटे रहता है, कभी हंसने लग जाता है, कभी रोने लग जाता है, और मुंडों की माला पहनता है। इस तरह से दक्ष ने न जाने क्या क्या भगवान शिव को कहा। दक्ष के गणों ने विरोध किया दक्ष का, लेकिन भगवान शिव को कुछ बोले नहीं। भगवान शिव छोड़ करके चले आए थे। तभी से घोषणा कर दी थी दक्ष ने कि आज के बाद भगवान शिव को कोई भाग नहीं देगा। लेकिन सती ने एक बात भोले बाबा की नहीं सुनी। मायके की जब बात आती है ना तो फिर कोई कुछ भी कहे, सती ने एक बात भोले बाबा की सुनी नहीं। सती दिखाई तो दे है तो एक, लेकिन दिखाई देती हैं दो। कभी सती अंदर जाती हैं और कभी सती बाहर आती हैं। एक न सुने